हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में कल ही मैंने यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जितने भी खनिज थे उसको मैं कंप्लीट कवर कराया। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है जी। और 4 पार्ट अपलोड किया गया है, तो उसको जाके देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर है, अगले पार्ट में ख़त्म कर दूंगा। ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये पहला पार्ट, एक पार्ट और आएगा, इस बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी एग्जाम को दृष्टि से जो इसको जो पूरा यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, चाहे पीएससी प्री हो, मेंस हो, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम में जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ये हमारा फर्स्ट है, कल एक पार्ट और आएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन, ठीक है जी, जिसको हम देखें आज तक, मतलब ये जो ऊर्जा संसाधन जो तकनीकी है, मतलब जो है दिनों दिन यहाँ पे जो बढ़ते जा रही है, ठीक है। वृद्धि के साथ विद्युतीकरण यहाँ पे जो है, मतलब काम ये आपका जो चली रही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे सर्वाधिक विद्युत उत्पादन यहाँ पे ताप संयंत्रों के माध्यम से यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। हम देखेंगे यहाँ पे ऊर्जा संसाधन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आज के तकनीकी दौर में देखेंगे तो सर्वांगीण विकास हेतु विद्युत की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ व्यक्ति की विशेष जो जीवन स्तर को बेहतर करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधनों की प्रचुरता के, ठीक है, आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि यहाँ पे जो है परिलक्षित हो रही, ठीक है। तो विद्युतीकरण यहाँ पे जो है आपका दिनों दिन चली रही है। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय संयंत्रों के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना, ये डेट याद रखिए, 15 नवंबर सन 2000 को जो है स्थापना किया गया था कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना कब किया गया था, तो 15 नवंबर 2000। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला शून्य पावर कट राज्य 2008 से है, ठीक है जी। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। 2008 से जो है ये देश का पहला शून्य पावर यहाँ पे कट राज्य 2008 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि जो है किस नदी पर राज्य के सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पे राज्य के सबसे ऊंचा ऊंचा बांध बनाया गया है? हसदो, महानदी, शिवनाथ नदी या केलो नदी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हसदेव नदी, ठीक है। हसदेव नदी, इसको हसदो नदी भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जो उद्गम कहाँ, देवगढ़ कैमूर पहाड़ी से, यहाँ से कोरिया सोनहट तहसील, यहाँ से इसका उद्गम होता है। 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा इन जिलों में इसका फ्लो होता है। यहाँ पे देखेंगे जो ये जो इसके ऊपर जो परियोजना बना है आपका हसदेव बांगो परियोजना बोलते हैं, ठीक है, जिसको मिनी माथा परियोजना बोलते हैं। 1967 में ये माचाडोली कोरबा में बना हुआ। ये जो छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। साथ ही प्रदेश का ऊंचा बांध है, लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 87 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे कोरबा में जांजगीर चांपा, कोरिया, यहाँ पे इसका फ्लो होता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? सन 2002 में, 2000, 2003 या 2004? अभी देखे हैं कि जो है छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की जो स्थापना है वर्ष 2000 में यहाँ पे किया गया था, 15 नवंबर, ठीक है। डेट याद रखिए, 15 नवंबर सन 2000 को यहाँ पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना यहाँ पे किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका व्यापम में आया हुआ है, प्री 2015 के पेपर में आया हूँ, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसके तहत बहुत सारे कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य जो विद्युत मंडल का जो है ये अलग अलग कंपनी गठित किए, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, दूसरा है राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पार्षद कंपनी या राज्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो इस तरह के जो है यहाँ पे जो है गठित यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 1991 में, वर्ष 1991 में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कौन से जिले में की गई? बस्तर, बालोद, कोरबा या रायगढ़ जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालोद जिला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो 1991 में, 1991 में, ठीक है, ये पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो है बालोद जिले में किया गया है। पवन ऊर्जा जो संयंत्र है, ठीक है। और ये राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद के जो शासकीय महाविद्यालय में लगाया गया था, जो वर्तमान में अभी इसको बंद किया गया है, ठीक है जी।
तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य भारत की ऊर्जा धुरी के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? ठीक है, तो ऊर्जा धुरी के नाम से जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ को, भारत के ऊर्जा धुरी के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था? ठीक है, 1967, 1956, 1973 या 1983? इसका आंसर हो जाएगा 1967। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जो कोरबा जिला है कौन से वर्ष स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 1967, 1967 करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमनगर, ठीक है, ये प्रेमनगर सूरजपुर जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना राज्य के किसके साथ संयुक्त उपक्रम है? एनटीपीसी, रिलायंस एनर्जी, इफको या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इफको हो जाएगा। ठीक है, प्रेमनगर जो सूरजपुर, इफको कंपनी सुने होंगे, लगभग 1320 मेगावाट, ठीक, 1320 मेगावाट, ये इंडिया बुल्स प्राथमिक लिमिटेड छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के यहाँ पे संयुक्त उपक्रम है। तो ये जो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बालोद में स्थित शासकीय महाविद्यालय बालोद में पवन ऊर्जा की कब स्थापना की गई थी? तो अभी देखे हैं 1991, 1992, 1993 या 1994? ठीक है, तो 1991 में जो है जो बालोद जिला का जो शासकीय गवर्नमेंट जो बालोद में जो है महाविद्यालय में पवन ऊर्जा की स्थापना यहाँ पे की गई है। बाकी वर्तमान में अभी इसको जो है बंद कर दिया गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बिलासपुर जिले के सीपत में भारत की पहली मेगा परियोजना का, ठीक है, पावर परियोजना का कब शिलान्यास किया गया था? 15 जनवरी 2000 या आपका 28 जनवरी 2000, 3 अक्टूबर 2000 या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 28 जनवरी 2002, ये डेट याद रखिए। तो एनटीपीसी सीपत बिलासपुर तो देखे होंगे, ठीक है, 2002 में इसकी स्थापना किया गया था और 2008 से, ठीक है, 2008 से उत्पादन हो रहा है। लगभग इसकी जो है क्षमता 2800, नहीं 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 2900 है। ठीक है, 2980 जो है इसकी जो है मतलब क्षमता है, मेगावाट क्षमता है। और छत्तीसगढ़, मध्य गोवा, ठीक है, विद्युत आपूर्ति की जाती है। ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक जो महाराष्ट्र दमन दीव आधारित देश का पहला संयंत्र है जो दादर नागर है, जिसे कच्चे माल के रूप में कोयला, कोरबा एवं हसदेव बैराज से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो शिलान्यास किया गया था 28 जनवरी 2002 को। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मड़वा विद्युत परियोजना आधारित है ताप, जल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो मड़वा ताप जो विद्युत परियोजना है, मड़वा विद्युत परियोजना, ये आधारित है आपका ताप पे। ठीक है जी, तापी संयंत्र बोलते हैं, या इसे जो है आपका जो मड़वा विद्युत जो परियोजना है छत्तीसगढ़ की, आपके एक कई बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में जो है स्थित है मड़वा तेंदू भाटा, सुने होंगे। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला, और लगभग इसकी 1000 मेगावाट क्षमता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है 500 मेगावाट के 2 यूनिट यहाँ पे जो है कार्य करते हैं। तो इसको आपको याद रखना, प्री में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, व्यापम भी आया हुआ है। तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या आपके बस्तर में? तो सोलर पार्क छत्तीसगढ़ के कहाँ पे बनाया गया है? ये आपके रायपुर में बनाया गया है, देश का पहला सोलर पार्क है, याद रखिएगा। तो ये जो पूरा सोलर सिस्टम से इसको बनाया गया है, रायपुर में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कोरबा सुपरताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा में या आपके रायपुर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ कोरबा सुपरताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बिलासपुर में है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? आपके CGPSC 2010 में आया हुआ है, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा या भिलाई जिला? ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ में सुपर पावर, ठीक है, सुपर थर्मल जो पावर स्टेशन है, कहाँ पे जो है इसकी स्थापना या स्थित है? तो ये आपका कोरबा जिला में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम क्रेडा के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्रेडा एक कई बार एग्जाम में यहाँ से आता है, इसलिए अलग से इसको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट ना, क्रेडा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडा का छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, जिसको हम छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण के नाम से हम
जानते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। इसकी स्थापना कब किया गया है? 25 मई 2001, ठीक है। 25 मई 2001 को इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो रायपुर में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय आपके रायपुर में स्थित है, ठीक है। काम के बारे में अगर देखेंगे तो जो है खास करके नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों को बेहतर दोहन स्थापना करता है, ठीक है। सौर ऊर्जा के लिए जो है काम करती है, ठीक है। इसको डेवलप करना है और बिजली की जो खपत है इसको जो है कम करना है, ठीक है जी। और ये जो खास करके जो है आजकल हर क्षेत्र में जो है सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया दिए जाते हैं। सरकार जो है नई नई योजना का यहाँ पे जो है लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है खास करके देखेंगे कौन कौन क्षेत्र में काम करती है। सौर ताप के क्षेत्र में काम करती है और साथ ही साथ राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम है, ग्रामीण ऊर्जा के कार्यक्रम के लिए काम करती है, ठीक है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, ये इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है, ठीक है। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी की जानकारी के लिए क्रेडा द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो क्रेडा से याद रखिएगा, इसकी स्थापना 25 मई 2001 को किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। लगभग 2 से 3 एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है जी, जो आपको पता होना चाहिए। इनके प्रमुख जो योजना है इसको भी देख लेते हैं। प्रमुख योजना, ठीक है। तो योजना है पहला मतलब कृषक जीवन ज्योति योजना, ठीक है। इसके लिए जो निकाली गई थी कृषक जीवन ज्योति योजना, ठीक है। खास करके लिए जो है इसका जो प्रावधान है छत्तीसगढ़ में किसानों को 3 HP, ठीक है, 3 HP से लगभग 6000 यूनिट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किसानों को मतलब 3 HP में 6000 यूनिट यहाँ पे जो है प्रावधान किया गया है। और वहीं 5 HP, ठीक है, हार्स पावर तक 5 हार्स पावर तक के जो है पंप पर लगभग 7500 यूनिट बिजली प्रतिवर्ष निःशुल्क यहाँ पे जो है अनुदान दिया जाता है, ठीक है। ये योजना याद रखिएगा। दूसरा है मुख्यमंत्री LED लैंप वितरण योजना, 13 मार्च 2016 को जो है इसको लाई गई थी। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो राजनांदगांव से स्टार्ट किया गया था। अटल ज्योति योजना, ठीक है, गांव में जो कृषक को जो है बिजली देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसके अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना समाहित है, ठीक है जी। कई बार आया है क्वेश्चन। और अप्रैल 2016 सितंबर जो है 16 तक जो है 17 गाँव को विद्युतीकरण यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं आपके छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। और 30 तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक पार्ट और आएगा कल के, उसमें भी हम देखेंगे। बाकी चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।